क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting select exactly four fruits, four fruits out of out of six apples, six apples, five mangoes, five mangoes, and four banana, and four banana. अब कंसेप्ट समझ लो कि है क्या, इसमें करना क्या है। आपको कितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं? फोर फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ सिक्स एप्पल्स है आपके पास, बराबर है, पांच मैंगोज है और फोर बनानाज है, बराबर है। अब मुझे बोलो इसे अगर अपन बंडल काउंट करेंगे तो पहली कंडीशन आएगी ऑल सेम और ऑल सेम। फर्स्ट जो कंडीशन आएगी फॉर ऑल सेम, मतलब जो सेलेक्ट करेंगे अपन वो फ्रूट्स क्या रहेंगे, सेम। तो अपने पास बंडल कितने बच्चों, एक दो तीन, तो उन बंडलों में से कितना बंडल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक, बराबर है कि नहीं। सपोज पहला बंडल का सेलेक्ट किया तो कितना, चार एप्पल का एक ग्रुप बनेगा, बराबर है। नेक्स्ट चार मैंगोज का एक ग्रुप बनेगा और चार बनाना का एक ग्रुप बनेगा, मतलब कितने ग्रुप बनेंगे, थ्री, मतलब ही 3C1। कितने बंडल से अपने पास, तीन बंडल है, उसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3C1 मतलब कितना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 कितना बच्चों, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखोगे बच्चों, 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 रहता है, 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, सॉल्यूशन इज 3। ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड केस क्या आएगी बच्चों, 3 सेम, जो पहले रहेंगे वो सेम रहेंगे और एक फ्रूट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एक वाला क्या रहेगा, डिफरेंट, बराबर है कि नहीं। तीनों सेम है तो मुझे बोलो, तीन अगर सेम है तो मुझे बोलो कितने बंडल है अपने पास, कितने बंडल है बच्चों अपने पास, 3 बंडल है, तो उसमें से कितना बंडल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक। तो 3C1 इंटू डिफरेंट, तो अपने पास डिफरेंट फ्रूट कौन कौन से, एक एप्पल है, एक मैंगो है और एक बनाना है, लेकिन इसमें से कोई एक फ्रूट आपने सेलेक्ट किया है, इसमें से कोई भी तीन फ्रूट सेलेक्ट किए, सपोज किसी ने एप्पल किया, तो अगर एप्पल सेलेक्ट किया है तो बचनी पॉसिबिलिटी कितनी है, दो। एक तो मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो या बनाना, तो कितने हो जाएगा बच्चों, 2C1 इंटू कितना, 2C1, ये कितने लिए, 3 सेम, तो तीनों सेम बंडल है, एक एप्पल है, एक मैंगो, एक बनाना है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट किया तो बचा, जो बचा एक तो मैंगो बचेगा या बनाना, तो कितने वेज बचे, दो, तो उसमें से एक सेलेक्ट करना। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, next into 2 factorial upon 2 - 1 is 1 factorial into 1 factorial, तो 2 factorial गेट कैंसर, बराबर है। तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना बच्चों, 6, इसका सॉल्यूशन मिल गया 6। थर्ड कंडीशन क्या आएगी बच्चों, थर्ड कंडीशन आएगी दो सेम है, दो सेम है, कोई भी दो फ्रूट्स अगर सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से वो सेम है, और एंड दो डिफरेंट है, दो क्या है, डिफरेंट है। अब मुझे बोलो बच्चों, दो अगर सेम चाहिए, अब दो कितनी चाहिए, सेम, तो मुझे बोलो तीन बंडल में से आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बंडल में से कोई भी एक ही बंडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। दो एप्पल चाहिए तो कोई भी एक बंडल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3C1 इंटू, अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से कोई अगर एक सेलेक्ट किया है लेकिन बचे जो दो है, सपोज मैंने एप्पल सेलेक्ट किया तो बचे कौन है, मैंगो और बनाना, तो मुझे वो दोनों भी सेलेक्ट करने हैं ना, क्योंकि दो डिफरेंट है। तो कंडीशन क्या है बच्चों की, 2C2, तो इसके सिंप्लीफाई करो, 2C2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और 3C1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 2C2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट
3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल, सॉल्यूशन इज 3। इसका सॉल्यूशन आया 3, इसका सॉल्यूशन आया 6, इसका 3। अब लास्ट कंडीशन कौन सी बची बच्चों, दो सेम दो डिफरेंट एंड टू डिफरेंट, दो सेम और दो सेम, सॉरी डिफरेंट वाली हो गई ना, दो सेम, दो वाले सेम फर्स्ट और दो वाले सेम डिफरेंट। मतलब फॉर एग्जांपल दो एप्पल है दो मैंगो है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, या दो एप्पल दो बनाना, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो मुझे बोलो टू टू एस वन, तो मुझे दो बंडल में से एक सेलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3C1 इनटू, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, बच्चे कितने बंडल है अपने पास, दो, तो उसमें से भी कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक, तो हो जाएगा 3C1 इंटू 2C1। तो अभी निकाला अपन ने उसका सोल्यूशन, 3C1 इंटू 2C1 का सोल्यूशन कितना बच्चों, 6। ओ वेट वेट वेट, कुछ इतना करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे सॉल्यूशन रॉन्ग आएगा। तो आपको दो सेम और दो सेम वाले चाहिए, तो क्या करो, उससे बढ़िया भाई एक काम करो ना, दो बंडल सेलेक्ट कर लो ना, क्यों इतना टेंशन ले लो, बराबर है कि नहीं, तीन बंडल है अपने पास, उसमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 इज 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बच्चों आप, 3 into 2 factorial upon 2 factorial, 2 factorial get cancel, solution is 3। तो इनकी एडिशन करो सब, तो 3 + 6 is 9, 3 + 3 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 3 is 15। तो कितने वेज रहेंगे बच्चों, टोटल वेज रहेंगे 15 वेज रहेगी। अगर आपके पास 6 एप्पल्स है, 5 मैंगोज है और 4 बनाना अगर है, और आपको इनमें से कोई भी 4 फ्रूट्स अगर सेलेक्ट करने हैं, तो उसके वेज कितने हो जाएगा बच्चों, 15 वेज हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेंगे यही टाइप का एग्जांपल है, क्या था एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 words that can be created, that can be created using the letter using the letters of the word, the word। एक काम करो, वर्ड ले लो मैथमेटिक्स, क्या वर्ड है बच्चों, मैथमेटिक्स। अब हमें ये इसमें जितने भी लेटर है उनका यूज करके 4 डिजिट वर्ड बनाने, कितने डिजिट, 4 डिजिट वर्ड बनाने। तो सबसे पहली चीज, तो आप क्या लोगे, अब मुझे बोलो जो सेम लेटर है उसे लिख लो पहले साथ में, तो यम दो बार, ए दो बार, बाद में और कौन सा लेटर बच्चों, टी दो बार है, एच सिंगल है, सिंगल है, आई भी सिंगल है, और सी यस भी सिंगल है, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें 4 डिजिट वर्ड बनाना है। अब इसमें तो 4 डिजिट लेटर यही नहीं, सेम वाले, सपोज एम 4 बार नहीं है, ए 4 बार नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। इसमें पहली कंडीशन ले लो ऑल डिफरेंट वाली, ऑल लेटर आर डिफरेंट, मतलब जो 4 लेटर रहेगी, वो 4 डिजिट जो वर्ड रहेगा, वो उसमें सभी अलग अलग वाले लेटर यूज करेंगे। तो मुझे बोलो बच्चों, काउंट करो, यम तो एक ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं अपने पास बच्चों, 8 चीजें, उसमें से कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, 4, तो 8C4 इंटू, उनकी शफलिंग होगी बेटा, वर्ड बनाना है अभी, यहाँ वर्ड बनाना है तो शफलिंग होगी, तो इतने बार शफल होगा बेटा, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया ऑल डिफरेंट के लिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी बच्चों,
आप बोलोगे सर थ्री सेम, तो थ्री सेम वाले लेटर ही नहीं ना, 3 डिजिट ही नहीं अपने पास, 3 M नहीं, 3 A नहीं, 3 D नहीं है, ऐसा कोई लेटर ही नहीं। तो अभी यहाँ पे कंडीशन कौन सी आएगी बच्चों? पहले तो दो सेम एंड दो डिफरेंट, दो डिफरेंट। अब दो सेम वाले कितने बंडल है काउंट करो, 1 2 3। तो उसमें से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों? एक। तो हो जाएगा 3C1 इंटू इंटू टू डिफरेंट। अब मेरे पास यम है, ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है और एस है। इसमें से मैंने एम डबल ले लिया, तो एम को निकाल दो, एम फिर से नहीं चलेगा। तो डिफरेंट कितने लेटर बचे बच्चों अपने पास? 7। तो उसमें से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा? एक। तो 7C1 इंटू, मुझे बोलो टोटल वर्ड कितना है, टोटल डिजिट वर्ड कितना है? 4 डिजिट। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर रिपीटेड हो रहा है बच्चों? दो लेटर रिपीटेड हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आएगी बच्चों। थर्ड कंडीशन है दो सेम दो डिफरेंट है, तो थर्ड कंडीशन क्या आएगी बच्चों? दो सेम एंड दो सेम, कि नहीं? दो सेम और दो सेम। तो मुझे बोलो बच्चों सेम वाले कितने बंडल है अपने पास? 1 2 3। तो उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? दो। 3C2 इंटू टोटल वर्ड कितने बच्चों? 4 फैक्टोरियल अपॉन पहला वाला जो लेटर है वो रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और दूसरा वाला भी 2 बार रिपीटेड है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बराबर है। तो ये मिल गया आपका सॉल्यूशन। आपको इसको सिंप्लीफाई करना, जो कुछ सॉल्यूशन आएगा उसे काउंट करना है, वो मिलेगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो, कि फाइनल सॉल्यूशन मालूम होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गेट कैंसर। तो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल गेट कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व आउट करो बच्चों। 3C1 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7C1 को कैसे लिखोगे बच्चों? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 1 इज 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों? इसे सिंप्लीफाई करो, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। तो वो मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 इंटू 4 इंटू 7। ये वाले को सॉल्व कर लो, तो ये मिल जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल गेट कैंसर। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसर। तो ये सोल्यूशन आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3। अब बस इनका मल्टीप्लीकेशन करो, क्या क्या नंबर आते हैं देखो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 30 फर्स्ट वाला सॉल्यूशन आएगा 1680, और नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट वाला क्या बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 वो आ जाएगा 252। सेकेंड वाला जो है इसका सॉल्यूशन आएगा 252 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये आ जाएगा 36। बराबर है। इनकी एडिशन करनी बस, 1680 252 और 36, इनकी एडिशन करो बस बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा 6 + 2 इज 8। नेक्स्ट ये हो जाएगा 16, 6 पावर इज 1 9, तो 1968 कितना? 1968 इज योर सॉल्यूशन। रिकॉर्ड करो। बट वहाँ पे 2 आएगा तो पूरा सॉल्यूशन चेंज होगा, क्योंकि अपने को दो डिफरेंट चाहिए ना।
मैंने एक ही सेलेक्ट किया उसमें से। 7C2 अगर लेते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट कर लो बस, आपको प्रोसीजर समझ में आनी बहुत जरूरी है। ये 7C2 है, इसे सॉल्व कर लो बस। बाकी जो कैलकुलेशन है, ये सेकेंड वाला 36 ही है, वो 36 ही है, सिर्फ ये 252 में कुछ तो गड़बड़ होगी। 252 में सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 5 बराबर। यहाँ पे कितना होगा बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इतनी ये मिस्टेक हुई ना, बाकी कुछ नहीं। तो सिंप्लीफाई करो बेटा, मैं इसे कट कर देता हूँ। गुड, वहाँ पे मिस्टेक हो गई अपनी, क्योंकि हमें दो डिफरेंट चाहिए ना, मैंने दो सेम ही ले ली। सेकंड कर लो। ओके, फिर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 3। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 तो 5 फैक्टोरियल नीचे का गेट कैंसर, तो अपॉन 2 इंटू उसको 2 फैक्टोरियल गेट कैंसर, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर। तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या होगा बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, तो आ जाएगा 756। 756 को ऐड करो, गुड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, ये ऐड करो, सिर्फ कर दो। एडिशन कितनी होगी, 6 + 6 = 2, पावर इज 1, हो जाएगा 16 17 7, पावर इज 1, 14 2 4 7, 2 4 7, गुड बेटा। नेक्स्ट है पार्टीशन मेथड। अब पार्टीशन मेथड कब यूज करनी है और उसके एप्लीकेशंस क्या है वो भी सिखाता हूँ। तो पार्टीशन मेथड, तो आप पार्टीशन कैसे और कैसे यूज करना है उसका वो समझ लो। अब मेरे पास 5 फ्रूट्स है, 5 लाइक्स फ्रूट्स है, मतलब सेम, और वो मुझे डिवाइड करना है इंटू 2 पीपल्स। लोगों में डिवाइड करना बच्चों 2 पीपल में। तो मुझे बोलो 5 फ्रूट्स जो है वो सेम है, सपोज वो ऑरेंज है, सपोज 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रूट्स जो है मुझे वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों, 2 ग्रुप में। तो मुझे बोलो मुझे पार्टीशन की कितनी जरूरत गिरेगी, एक ही पार्टीशन। क्यों, क्योंकि जब मैं एक पार्टीशन डालूंगा तो 2 एक को जाएंगे, 3 एक को जाएंगे। आप पार्टीशन कहाँ पे भी डालो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एक को एक फ्रूट जा सकता है, किसी को 4 जा सकते हैं, या किसी को एक भी नहीं जाएगा और एक को सारे जाएंगे। तो पार्टीशन आप कहीं पे भी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू, आपको जहाँ पे डालना है वहां पे डाल सकते हो, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। तो मुझे बोलो बच्चों कितने लोगों में देना है, 5 फ्रूट्स 2 लोगों में देना है। तो अगर नंबर ऑफ पीपल्स अगर यन है तो पार्टीशन कितने रहेंगे बच्चों, n-1, कितने रहेंगे n-1, तो एक पार्टीशन कम रहेगा, रिमेंबर दिस। अब मुझे काउंट करने को बोलो, 1 2 3, पार्टीशन को भी काउंट करना है, 4 5 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों वो 6 फैक्टोरियल। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें रिपीटेड कौन है, रिपीटेड तो 5 चीजें है ना, तो 5 फ्रूट से वो सेम है, तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, देन सॉल्यूशन इज 6, रिमेंबर दिस। तो जितने भी कुछ फ्रूट्स रहेंगे अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज यही फ्रूट्स है और हमें क्वेश्चन अलग ले लो, सेम है, सपोज क्वेश्चन ऐसा ले लो, 5 लाइक बॉल्स, 5 लाइक बॉल्स इनटू 3 पीपल, 3 को शूट करना है, कितने बॉल है बच्चों 5, तो 5 अलग अलग बॉल्स ले लो, 1 2 3 4
5। लेकिन मुझे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 लोगों में। तो पार्टीशन कितने आएंगे बच्चों? 2 पार्टीशन आएंगे। बराबर है कि नहीं? आप कहीं पे भी डालते हो, एक यहाँ पे डाल दे, एक यहाँ पे, कहीं पे भी डालो, इट डजेंट मैटर। आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए बच्चों? 7 फैक्टोरियल अपॉन कितने लाइक्स है? 5 से में 5 फैक्टोरियल इनटू पार्टीशन भी आ गए ना। तो पार्टीशन एक जगह पे तो आ सकते हैं ना। सपोज ये वाला पार्टीशन है यहाँ पे गया और ये वाला पार्टीशन यहाँ पे गया, लेकिन सिचुएशन तो सेम ही आ रही है ना। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 3 जा साइन 3 7 3 जा 21। तो कितने वेज रहेंगे बच्चों? 21 वेज। और यहाँ पे कितने रहेंगे बच्चों? 6 वेज। अगर और एक एग्जांपल लेना है तो और एक एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। सपोज 7th बॉल से लाइक बॉल्स, क्वेश्चन है 7 लाइक बॉल्स, उन्हें हमें देना इंटू 4 पीपल्स, 4 लोगों में बांटना है। तो कितने बॉल्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉल्स है। हमें कितने लोगों में बांटना है बच्चों? हमें बांटना है उन्हें 4 लोगों में। तो पार्टीशन कितने आएंगे? 1 2 3, कहीं पे भी लो पार्टीशन, इट डजेंट मैटर। अब काउंटिंग करो बच्चों इसकी, कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए बच्चों? 10 फैक्टोरियल अपॉन पार्टीशन कितने बच्चों? 3। तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू टोटल लाइक बॉल्स कितने? 7 फैक्टोरियल। तो उसे कैसे लिखोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 4 जा 12। तो इंटू कितना हो जाएगा? 120। तो कितने वेज हो जाएगा बच्चों? 120। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, of distributing 10 mangoes, 10 mango among 3 students, 3 students, without restriction, without restriction। और सभी जो मैंगोज वो है वो लाइक्स। मुझे बोलो बच्चों, कितने मैंगोज है? कितने मैंगोज है अपने पास? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 लोगों में। तो मुझे कितने पार्टीशन की जरूरत गिरेगी? हमें पार्टीशन की जरूरत गिरेगी 2 पार्टीशन की, कहीं पे भी डाल दो। तो कितने हो गए टोटल? 12 फैक्टोरियल अपॉन लाइक्स बॉल्स कितने बच्चों? डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू पार्टीशन 2 अगर है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो उसको कैसे लिखोगे बच्चों? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 इन 10 फैक्टोरियल इंटू 2। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 6 into 11 is 66. Your solution is 66. Remember this. अब एक कंडीशन है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 10 मैंगोज, 6 apples and 4 bananas, 4 bananas among 3 students, among 3 students
such that every student every student gets every student gets at least one mango, at least one mango. अब देखो, तीन student अपने पास 10 mangoes, 6 apples है और 4 bananas है, और हमें कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 स्टूडेंट में। तो 3 स्टूडेंट ड्रॉ कर लो। ये आपका स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, ये आपका स्टूडेंट नंबर सेकंड, और ये आपका स्टूडेंट नंबर थर्ड। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे उन्होंने कंडीशन दी है एटलीस्ट वन मैंगो, मतलब सबको एक मैंगो मिलना जरूरी है, कंपलसरी है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 मैंगो है, उसमें से एक मैंगो सबको दे देता हूँ। सबको अगर मैंगोज दे दूंगा तो मेरे पास कितने मैंगोज बचेंगे बच्चों? मेरे पास कितने मैंगोज बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मैं लिख देता हूँ पूरे, 8 9 10। मैंने इसमें से कितने मैंगोज दे दिए बच्चों? 3 मैंगोज दे दिए। तो 3 मैंगोज को हटा दो, ये मैंगोज है। अब एप्पल, एप्पल कितने बच्चों मेरे पास? एप्पल मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट मेरे पास बनाना कितने बच्चों? मेरे पास बनाना है 4, तो बनाना है 1 2 3 4। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे अगर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो मुझे कितने पार्टीशंस लगाने पड़ेंगे बच्चों? कितने पार्टीशंस लगाने पड़ेंगे? मुझे 2 पार्टीशंस लगाने पड़ेंगे। तो काउंटिंग करो, इसके टोटल है 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन टोटल कितने बच्चों? टोटल 7 फैक्टोरियल, और पार्टीशन 2 बार रिपीटेड हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ये किसका निकाला अपन ने? मैंगो वाला। नेक्स्ट आपको एप्पल वाला निकालना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट? 9C7। इसमें 9C7, 9C7 लिख सकते हो आप इसको, या 9C2 लिख सकते हो। वी गेट सेम सोल्यूशन। आपको बोला था मैंने, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R, बराबर है। नेक्स्ट अब है एप्पल की बारी। तो कितने एप्पल है? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे कितने पार्टीशन डालने पड़ेंगे बच्चों? 2। दो अगर पार्टीशन अगर डालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? आप इसे लिख सकते हो 8C6 और 8C2, कुछ भी लिखो, डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट अब बचा क्या बच्चों मेरे पास? बनाना। तो बनाना का अगर 2 पार्टीशन डाल दूंगा तो कितने हो जाएगा बच्चों? पार्टीशन अगर डाल देता हूँ मैं तो हो जाएगी 1 2 3 4। तो वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? आप इसे लिख सकते हो 6C4 और 6C2। वी गेट सेम सॉल्यूशन। तो आपको ऑप्शन जो दिया है वो दिया है। मुझे बोलो, ये तो अलग अलग वाली की कंडीशन ले ली अपन, इसकी ले ली, सबकी अलग अलग वाली कंडीशन ले ली। अगर मुझे बोलो बच्चों, उन्होंने अगर मुझे बोला है कि कोई मैंगोज एप्पल बनाना भी ले सकता है ना, तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो सोल्यूशन क्या आएगा? 9C2 इंटू 8C2 इंटू 6C2। सोल्यूशन ऐसा रहेगा। और सोल्यूशन ऐसा रह सकता है 9C7 इंटू 8C6 इंटू 6C4। इसमें से कोई भी सोल्यूशन रह सकता है। तो आप कोई भी आंसर अगर टिक मार्क करते हो तो वी गेट सेम सोल्यूशन। तो पार्टीशन इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, और एग्जांपल है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solutions of the equation, solutions of the equation
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10। ऑब्जर्वेशन करो क्या बोला तुम। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब जीरो चलेगा। मुझे बोलो सबकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 10, मतलब ये 10 जो नंबर है आपको डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करना है, 3 लोगों में करना है, बराबर है। तो जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 नंबर है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर है कि नहीं। जीरो रहा तो चलेगा ना, उन्होंने बोला नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब इसमें से दो जनों की या कोई एक की वैल्यू जीरो रह सकती है, तो पार्टीशन अपन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते। तो मुझे बोलो कितने पार्टीशन की जरूरत गिरेगी बच्चों, मुझे दो, क्योंकि जो सभी चीजें मुझे वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो पार्टीशन कितने लेने पड़ेंगे मुझे बच्चों, 2 पार्टीशन। मुझे बोलो काउंटिंग करो, वो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, और पार्टीशन भी रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे रह सकता है 12C2 और 12C10, ऐसा भी रह सकता है, या इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो, तो उसे लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2, 10 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 1 जा 6 जा 6 इंटू 11 इज 66। एंड कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, 66। तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को, 66 सॉल्यूशंस मिलेंगे। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, मतलब और चीजें क्लियरिफाई होते चलेगी। तो बस क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे बोला पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब जीरो आएगा क्या इसमें, नहीं, तो मुझे पार्टीशन अभी समझ के करना है। तो मुझे बोलो x की वैल्यू जो है, मैं एक नंबर दे देता हूँ उसको, एक नंबर दे दिया सपोज, वो सपोज कोई नंबर है 1, तो प्लस T1, तो T1 की वैल्यू जीरो रही तो भी मेरा नंबर जो है वो 1 मिलने वाला है ना, बराबर है। वैसे ही y के लिए क्या आएगी बच्चों कंडीशन, y इज इक्वल टू 1 प्लस T2। वैसे z है तो मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना मिल, z इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 1 प्लस T3। तो T1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, T2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और T3 की जो वैल्यू है इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब T1 T2 T3 की वैल्यू 0 रही तो भी मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा x y z की वैल्यू वो मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो मुझे बोलो बच्चों पहले इसे इक्वेशन में डाल दो, तो वो हो जाएगा 1 प्लस T1 प्लस 1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 10। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 7। पिछले टाइप का एग्जाम्पल ही कन्वर्ट होगा। तो कितनी चीजें मुझे ये करनी देनी है, 3 लोगों में देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे कितने पार्टीशन की जरूरत गिरेगी बच्चों, 2 पार्टीशन की। तो ये 2 पार्टीशन ले लिए मैंने सपोज कहीं पे, तो कितने हो गए बच्चों टोटल 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन कितनी चीजें बच्चों सब, टोटल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2, 7 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 4 जा, तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों 36। तो कितने सॉल्यूशंस रहेंगे उसके, 36 सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल कहीं पे भी दिया जाता है आपको, कहीं पे भी पॉजिटिव इंटीग्रल, तो रिमेंबर दिस दी कंडीशन, इट्स टू इम्पोर्टेंट।